बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, कुरान करीम के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। और झूठ ऐसा मर्ज है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और झूठ हमेशा वो जाहिर होकर ही रहता है, अपना झूठ जो है कभी छुपता नहीं है। झूठ की जो है ना वो असलियत जाहिर हो जाती है, बंदे ही कहते हैं कि ये झूठ है, सच नहीं है। अब आलम यह है कि हमारे मुखालिफिन उमूमन झूठ से ही काम चलाते हैं, इसमें तो कोई शक व शुबा भी नहीं है। उन्होंने कहानियों के अंदर भी झूठ बोला और यहाँ तक झूठ बोल दिया कि औलिया अल्लाह जो थे उनके ऊपर भी इन्होंने झूठ बांधा, और अइम्मा मुज्तहिदीन उनके ऊपर भी इन्होंने कई मरतबा झूठ बांधा है। और इसी तरह आज मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब हैं, जिनको आधी बरेलवियत से ज़्यादा, बरेलवियों में भी जो है ना आधे से ज़्यादा उसको शेखुल इस्लाम मानते हैं। और शेखुल इस्लाम का आलम यह है कि शेखुल इस्लाम के चेहरे के ऊपर सुन्नत नबवी भी नहीं है और लिबास जो है वो भी सुन्नत वाला नहीं है। शेखुल इस्लाम जो है वो सुन्नत से यानी कि बेपरवाह और गाफिल है, उसको सुन्नत से कोई भी लगाव नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि ये अपने चर्ब ज़बानी और जो है ना बोलने के अंदाज की वजह से इसको बरेलवी ज़ुर्रियत जो है वो इसको शेखुल इस्लाम मानती है। आज मैं आपके सामने इस शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल कादरी या कुछ और भी कह ले, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं इसको इज्जत के साथ पेश कर रहा हूँ कि ताहिरुल कादरी साहब, उसका क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा करें कि ये क्या फरमा रहे हैं। मेरी अनफियत का आलम तो ये है कि मैंने तो आलम रोया में कोई 15-20 साल के लगभग का अरसा इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शागिर्दी की, आपसे पढ़ा हूं आलम रोया में। अल्लाह की इज्जत की कसम, ताजदार कायनात के नालैन पाक की कसम, आलम रोया में 9 साल तक इमाम आजम अबू हनीफा से पढ़ा हूं। 15-20 साल, 9 साल तक, 15-20 साल, 9 साल तक। तो जनाब आपने मुलाहिज़ा किया, हजरत जी पहले फरमाते हैं कि 20-25 साल मैंने आलम रोया के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल किया। फिर कहते हैं कि 9 साल। अब देखें, झूठ कभी भी सच नहीं होता। और आलम रोया यानी ख्वाबों के अंदर, और ख्वाब वाला इल्म हजरत जी काबिल एतमाद नहीं होता। जो ख्वाबों में पढ़ते हैं ना उसको शेखुल इस्लाम नहीं कहा जाता, उसको जो है ना जाहिल और अजहल कहा जाता है, बेवकूफ़ कहा जाता है। आपका आलम यह है कि आपका पूरा इल्म वो शायद या तो ख्वाबों में आपने हासिल किया है। अगर ऐसे ही ख्वाबों के ऊपर आप एतमाद करते फिरेंगे तो ख्वाब की कोई हकीकत नहीं होती है, और ख्वाब की जो है ना कोई भी जो है ना बात जो है वो काबिल एतमाद नहीं होती है। ये अलग मौजू है कि कभी कभार ख्वाब सच्चे होते हैं, लेकिन ख्वाबों के अंदर तालीम हासिल नहीं की जा सकती। तालीम हासिल करने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं। लिहाजा इन ढोंगियों को आपने समाप्त किया, और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपके सामने दूसरी भी चीज़ें लाऊंगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप यही सुन लें कि पहले कहते हैं कि 20-25 साल, फिर कहते हैं कि 9 साल। देखें ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए इनको कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला इन जैसों से उम्मत मुस्लिमा के ऊपर उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमान उम्मत को हिदायत नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।